बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। बीएसपी आयोजित करेगी ब्राह्मण सम्मेलन। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है। चुनावों से पहले ब्राह्मणों को एकजुट करेगी बीएसपी। 23 जुलाई को अयोध्या में होगा पहला ब्राह्मण सम्मेलन। सतीश चंद्र मिश्र के नेतृत्व में आयोजित होगा सम्मेलन। पूरे प्रदेश में प्रस्तावित है ब्राह्मण सम्मेलन। 2007 में जब बीएसपी की सरकार बनी थी तो माना यह गया था कि ब्राह्मणों ने बड़े पैमाने पर बीएसपी को वोट किया था, सपोर्ट किया था और इसी वजह से सरकार बनी थी। और हाल फिलहाल ये विरोधी पार्टियां दावा कर रही हैं कि ब्राह्मण बीजेपी सरकार से नाराज हैं, लिहाजा बीएसपी उन्हें लुभाने की कवायद कर रही है। संवाददाता निखिल इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। निखिल, एक बार फिर से बीएसपी ब्राह्मणों को लुभाने की कोशिश में लग गई है ब्राह्मण सम्मेलनों के जरिए। बिल्कुल, बहुजन समाजवादी पार्टी का ये पुराना फार्मूला है सोशल इंजीनियरिंग, जिसमें ब्राह्मण मतदाताओं को ब्राह्मणों को खास करके फोकस पिछली बार जब चुनाव में किया गया था तो एक बड़ी जीत बसपा को मिली थी। जिस तरह से ये देखा जा रहा था कि बसपा बहुत साइलेंट तरीके से काम कर रही थी, इसे एक उसका बड़ा दाव माना जा सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में जो ब्राह्मण हैं जो इस बात को के संकेत दे रहे हैं कि वो किसी और दल का रुख कर सकते हैं। तो ऐसे में बसपा ने पिछली बार भी ब्राह्मणों को एकजुट करके सरकार बनाई थी और इस बार भी ये कवायद शुरू कर दी है। बसपा कार्यालय की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बसपा कार्यालय के बाहर भीड़ भले ना होती हो, लेकिन स्ट्रेटजी बसपा की बहुत शानदार होती है और यही वजह है कि देखिए पूरे प्रदेश में अगर सबसे पहले कोई जनपद चुना गया तो अयोध्या चुना गया, चूंकि वहां भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और निश्चित तौर पर वहां से एक मैसेज जाता है उत्तर प्रदेश में। तो सबसे पहले सतीश चंद्र मिश्रा वहां जाएंगे, दर्शन करेंगे, उसके बाद ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत होगी। प्रदेश के सभी 75 जनपदों में यह सम्मेलन होगा और खुद बसपा सुप्रीमो इसको मॉनिटर कर रही है कि किसी भी स्थिति में जो ब्राह्मण है, जो पुराने जो लोग हैं बसपा से जो जुड़े हुए थे, वो बहुजन समाज पार्टी के साथ इस बार भी 2022 के चुनाव में साथ में खड़े रहे। तो ये सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला हरदम बहुजन समाज पार्टी का हिट रहा है और इस बार भी अगर इस तरह के सम्मेलन होते हैं तो निश्चित तौर पर बसपा को फायदा होगा। जी, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। यूपी में अवैध धर्मांतरण का पर्दाफाश होने के बाद यूपी एटीएस धर्मांतरण रैकेट की पोल खोलने में जुट गई है। इसी कड़ी में एटीएस को एक और कामयाबी हाथ लगी। दरअसल अवैध धर्मांतरण मामले में अब यूपी एटीएस ने 3 और लोगों को गिरफ्तार किया है। इन सभी को नागपुर से गिरफ्तार किया गया। तीनों को नागपुर से गिरफ्तार करके लखनऊ लाया जा रहा है। कुछ दिनों पहले लखनऊ के काकोरी में 2 संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा गया था, जिनके अलकायदा से कनेक्शन सामने आए। इसके बाद 4 और लोगों की गिरफ्तारी की गई थी लखनऊ और कानपुर से, और अब इसके तार नागपुर तक जुड़ गए हैं। उत्तर प्रदेश एटीएस के द्वारा पूर्व में धर्मांतरण के संबंध में एक बहुत बड़े गैंग का खुलासा किया गया था, जिसमें कुल 5 लोग पूर्व में जेल भेजे जा चुके हैं। उसी के क्रम में इनके 3 अन्य साथियों, जिनका नाम क्रमशः प्रकाश कांवरे उर्फ एडम, कौसर आलम व डॉक्टर अरसलान उर्फ भूप्रिय बंदो को महाराष्ट्र के नागपुर से दिनांक 16/7/21 को देर रात्रि में गिरफ्तार किया गया। एडम और अरसलान उमर गौतम के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी जो धर्म परिवर्तन के बाद से लोगों का सालाना जलसा होता था, गेट टुगेदर होता था, उसमें भी शामिल रहा है।